नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समान अनुपात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 75 तक हम कर चुके हैं। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि रामलाल दो धनों को अपने चार पुत्रों ABCD में क्रम से 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। दोस्तों ABCD है, चार पुत्र हैं जिनमें दो धन हैं। एक धन का अनुपात है 4:3:2:1 और दूसरे धन का अनुपात है 5:6:7:8 और कह रहा है कि जो दूसरा धन है पहले धन से 2 गुना है। दोस्तों यदि हम इनका आनुपातिक योग करेंगे तो इसका आनुपातिक योग आ रहा है 10, 4 3 7 2 9 और 1 10। यदि हम इसका आनुपातिक योग करेंगे 8 7 15 5 20 और 6 26। दोस्तों हम कोई ऐसी संख्या मान लेंगे कि जो दोनों संख्याएं इन संख्याओं से कट रही हो। यदि हम इसको मान लें कि पहला धन जो है हमारा 130 रुपये है, तो दूसरा धन कितना हुआ, इसका 2 गुना। दूसरा धन हुआ इसका 2 गुना 260 रुपये और इसका आनुपातिक योग है 10। तो दोस्तों 10 तो हो गया 130, तो एक कितना, एक निकालने के लिए 130/10, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 13। एक की वैल्यू आ गई 13। इस प्रकार दोस्तों पहले वाले धन में से A को मिले, ऐसे लिख लेंगे A B C और D। पहले वाले धन में से A का अनुपात है 4, तो A को मिले कितने 13 चौका 52 और B को कितने मिले, B का अनुपात है 3, तो 13 तिया 39। C को कितने मिले 13 दूनी 26 और D को मिले 13 रुपये। पहले वाले धन में से इनको इतना इतना धन मिला और दूसरे वाला जो धन है पहले धन का 2 गुना है, इसका आनुपातिक योग है 26। 26 तो हो गया 260, तो एक कितना 260/26। एक की वैल्यू आ गई हमारे 10। इस प्रकार दोस्तों सवाल में हमसे पूछ रहा था ये सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। दोस्तों ये भी ABCD का अनुपात है और ये दूसरे धन का अनुपात है। तो इस प्रकार A को मिले दूसरे धन में से जब 10 की इसमें गुना करेंगे 10 पंजे 50, A को मिले 50 रुपये और B को मिले 10 छिंग 60 रुपये, C को मिले 10 सदे 70 रुपये और वहां से D को मिले 10 अठे 80 रुपये। इस प्रकार यदि हम दोनों धनों का योग करेंगे तो A को मिल रहे हैं दोनों धनों में से 102 रुपये और इसको मिल रहे हैं 6 3 9 99 रुपीज़ और इसको मिल रहे हैं 96 रुपये और 80 और 13 हो गया 93, इसको मिल रहे हैं 93 रुपये। इस प्रकार पूछ रहे हैं कि किसको सबसे अधिक धन मिला। दोस्तों यहाँ पर A को मिले हैं 102 रुपये और बाकी को इससे कम मिले हैं, तो ये हमारा आंसर होगा कि A को सबसे अधिक धन मिला। दोस्तों A को सबसे अधिक धन मिला, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि A, B तथा C में क्रम से वेतन जो है इनके क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन 12,000 हो तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ABC का वेतन दे रखा है, ABC का A:B:C ये हमारा दे रखा है 1:2:3। ABC का वेतन दे दिया और कह रहा है कि B तथा C के जो कुल वेतन है वो है रुपये 12,000 और हमारे पास B और C का वेतन कितना है कुल 5। तो दोस्तों 5 तो हो गया 12,000, तो एक कितना, एक निकाल देंगे 12,000/5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 2400। एक आ गया दोस्तों हमारा 2400। इस प्रकार
ए का वेतन हो गया हमारा, जब 1 की गुना 2400 में करेंगे तो ए का वेतन हो गया 2400 और बी का वेतन हो गया 24 दूनी 48, 4800 और सी का वेतन हो गया 24 तिया 72, 7200। सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ए का वेतन 2400 है, ए का वेतन 2400 है और सी का वेतन है 7200, तो कितना अधिक है ये, इससे अधिक है ये 4800। तो दोस्तों परसेंटेज अधिक निकालने के लिए 4800 अधिक है, कितने पैसे है, 2400 पैसे, और गुना में रखेंगे 100। 2400 से 4800 कट जाएगा 2 बार, और जब 2 गुना 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200%। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, 2:5:9 में ए बी सी में। और आगे कह रहा है यदि ए का भाग ₹2500 हो तो कुल राशि कितनी है। दोस्तों ए का भाग दे रखा है 2500 रुपये, ए का भाग है 2500 रुपये, कुल रुपए पूछ रहा है, और जबकि हमारे पास ए का भाग कितना है 2, तो दोस्तों 2 तो हो गया 2500 और टोटल का अनुपातिक योग कितना हुआ 9, 5, 14 और 2 16, तो 16 कितना, 16 निकालने के लिए 2500 गुना का 16 बटे में आ गया 2, 2 से 16 काट देंगे 8 बार, और जब 25 गुना 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और 2 जीरो आ गई ये वाली। इस प्रकार आंसर आ गया हमारा 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि ₹3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे में बी का भाग बराबर है, बी का भाग बटे में सी का भाग बराबर है 3/4 के। तो पूछ रहा है ए का भाग कितना है। दोस्तों ए का भाग पूछ लिया, टोटल रुपए दे रखे हैं 3700 रुपये। ए का भाग हमसे पूछा गया है कि ए का भाग कितना है। दोस्तों यह हमारे पास 2 अनुपात दे रखे हैं, ए बटे बी और बी बटे सी। तो हम इन तीनों का पहले एक साथ अनुपात बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के साथ बी की वैल्यू कितनी है 3/4, ये आ गया 3:4, और बी के साथ सी की वैल्यू दोबारा से है 3/4, यहाँ आ गया 3:4। खाली जगह को भरने के लिए इधर वाली संख्या इधर ट्रांसफर और इधर वाली संख्या इधर ट्रांसफर, गुना करेंगे 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। दोस्तों इस प्रकार इन तीनों का जो आनुपातिक योग आएगा हमारा 16 और 12 हो गया हमारा 28 और 9 हो गया 37। तीनों का आनुपातिक योग आ गया हमारा 37, और जबकि तीनों के पास जो रुपए हैं वो दे रखा है 3700 रुपये। तो दोस्तों 37 तो हो गया 3700 रुपये। पूछ रहा है ए का भाग कितना, ए का भाग है हमारे पास 9, तो 9 कितना, 9 निकालने के लिए 3700 गुना के 9 बटे में आ गया 37। 37 से इसको काट देंगे 100 बार, और जब 100 गुना 9 करेंगे तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 900 रुपये। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी हमारा दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी हमारा दे रखा है 4:5 तथा सी अनुपात डी हमारा दे रखा है 6:7, और टोटल रुपए दे रखे हैं दोस्तों हमें 8400 रुपये। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है। दोस्तों ए का भाग निकालने के लिए पहले हमें इन चारों का एक साथ अनुपात निकालना होगा, ए बी सी डी। दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए के साथ बी की वैल्यू कितनी है 2:3, तो यहाँ लिखेंगे 2:3। इसी प्रकार 4:5 और इसी प्रकार 6:7। खाली जगह को भरने के लिए इधर की संख्या इधर ट्रांसफर और इधर वाली संख्या इधर ट्रांसफर। ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर करेंगे और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर से इधर की संख्या इधर ट्रांसफर और इधर की संख्या इधर ट्रांसफर। दोस्तों इस प्रकार
इनका जो है गुणांक आएगा 6 चौक 24 दूनी 48 अनुपात 6 चौक 24 24 तिया 72 अनुपात 6 पंजे 30 3 तिया 9 ये आ गया 90 अनुपात 7 पंजे 35 35 तिया आ गया 105। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये संख्या सब 3 से कट रही है। यदि हम इसे 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48 ये आ गया हमारा 16 अनुपात 24 तिया 72 अनुपात में आ गया 30 तिया 90 और अनुपात में आ गया 35 तिया 105। इस प्रकार दोस्तों ए बी सी डी का अनुपात आ गया हमारा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। और सवाल में कह रहा है कि चारों के पास जो है 8400 रुपये हैं, तो इसमें से ए का भाग कितना है। दोस्तों हमसे ए का भाग पूछा गया है, हम जोड़ते हैं इन्हें कि चारों के का अनुपातिक योग कितना आ रहा है। 16 और 24 हो गया हमारा 40 40 30 70 और 70 और 35 हो गया 105। तो दोस्तों 105 तो हो गया हमारा 8400। पूछ रहा है ए का भाग कितना। ए का भाग है 16, तो 16 कितना। 16 निकालने के लिए 8400 गुना का 16 बटे में आ गया 105। दोस्तों काट देंगे इसे, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 3 बचा 34 हो गया, 5 छंग 30 और 5 अठे 40 और ये 0 की 0। इस प्रकार 1680 गुना का 16 बटे में आ गया 21। दोस्तों 21 से इसको काट देंगे 8 बार और ये 0 आ जाएगी। या ये आ गया हमारा 80 गुना के 16, जब गुना करेंगे 0 8 छंग 48 का 8 का हासिल को 4 8 एकम 8 और 4 12। इस प्रकार दोस्तों ए का भाग आ गया हमारा 1280 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि 1/5 अनुपात 1/x बराबर में है 1/5 अनुपात का 1/x और बराबर में है दोस्तों 1/x अनुपात 1/1.25 और सवाल में पूछ लिया हमसे तो x बराबर कितना। x की वैल्यू हमसे पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 81 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 1/5 बटे में रखेंगे 1/x बराबर 1/x और बटे में रखेंगे 1/1.25। मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना, मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना। तो ये आएगा हमारा x/5 बराबर में आ जाएगा 1.25 और बटे में आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 गुना के 1.25। पॉइंट को हटाएंगे बटे में 2 0 आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों x स्क्वायर बराबर होगा हमारा 5 गुना के 125 को तोड़ लेंगे 5 गुना 5 गुना 5 और बटे में है हमारा 100 दोस्तों। या x बराबर होगा ये 25 5 पंजे 25 गुना के 25 बटे में है 10 गुना के 10। 100 को हमने तोड़ लिया 10 गुना के 10 और आगे है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर 25 गुना 25 2 बार लिखा है तो एक बाहर ले लेंगे 25, और ये 10 गुना 10 2 बार लिखा है तो एक बाहर ले लेंगे। x बराबर आ गया 25/10 या x को हम लिख सकते हैं 2.5। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। दोस्तों x बराबर दे रखा है 1/3y और y बराबर दे रखा है हमारा 1/2z और हमसे वैल्यू पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z की। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं x/y बराबर 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं y/z बराबर 1/2। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 2 अनुपात दे रखे हैं और 3 अचर दे रखे हैं, तो हम इन तीनों का एक साथ अनुपात बना देंगे। x अनुपात y अनुपात z 1/3, x के साथ y की वैल्यू है 1/3
और y के साथ z की वैल्यू है 1:2। खाली जगह को भरने के लिए ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर, गुना करेंगे तो 1, यहाँ 3 आ गया और 3 दूनी 6। इस प्रकार दोस्तों x अनुपात y अनुपात z का मान जो आया हमारा यह आ गया 1:3:6। दोस्तों यही हमसे सवाल में पूछा गया था और ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि a/b, या इसको हम लिख लेंगे a/b बराबर दे रखा है c/d के, और सवाल में हमसे पूछ लिया ma प्लस nc अनुपात में है mb प्लस nd का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर इसका मतलब ये है कि a बराबर है c के और b बराबर है d के। तो इस सवाल में ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, ma को ऐसे रख लेंगे प्लस, और यहाँ पर दे रखा है कि c बराबर किसके है, a के, यहाँ पर रख लेंगे na अपॉन में mb को ऐसे रख लेंगे और प्लस d बराबर किसके हैं, d के। तो यहाँ पे लिखेंगे nb, और इसमें से हम क्या करेंगे, ऊपर a कॉमन है तो ऊपर से a कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया हमारा m प्लस के n, और नीचे b कॉमन है, नीचे से b कॉमन ले लेंगे, नीचे भी बच गया हमारा m प्लस n से m प्लस n कट गया, ये आ गया दोस्तों a/b। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है यदि 7:x समान अनुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान कितना। दोस्तों हम इसको लिखेंगे 7/x बराबर है 17.5 और बटे में हमारा दे रखा है 22.5। दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x गुना के 175 बराबर में है 7 गुना के 225, 25 से काट देंगे, 25 सत्ते 175 और 25 निम्मा 225। दोस्तों इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार x बराबर आ गया हमारा 9। x का मान हमसे पूछा गया था और x की वैल्यू आ गई 9, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि 0.75 अनुपात x समान अनुपात 5:8 हो तो x का मान कितना। दोस्तों इसमें भी हमसे x की वैल्यू पूछ लेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.75 अपॉन में x और बराबर है 5:8, बराबर है 5:8 या 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 5x बराबर 8 गुना के 0.75 या x बराबर आएगा 8 गुना 0.75 बटे में आ गया 5। दोस्तों पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इस 4 से भी काट देंगे 8 को 2 बार, यह आ गया हमारा 2 तिया 6, 6/5। x बराबर आ गया हमारा 6/5। ये 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार x बराबर आ गया हमारा 1.2, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है यदि 336 अनुपात 216 समान अनुपात 980 अनुपात x हो तो x का मान कितना। दोस्तों हमसे x का मान पूछा है, इसको हम लिख लेंगे 336 बटे में 216 बराबर 980 बटे में x। दोस्तों काट देंगे, इसको 14 से काट देंगे, 14 सत्ते 98 और ये जीरो ऐसी लगा दी। इसको जब 14 से कटेंगे, 14 दूनी 28, 5 बचा 56 हो गया और 14 चौका 56।
इस प्रकार दोस्तों ये आ गया हमारा 24/216 बराबर में आ गया 70/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 24x बराबर है 70 गुना के 216, या x बराबर आ गया हमारा 70 गुना के 216 बटे में है 24। काट देंगे 6 से, 6 चौक 24, और जब इसे 6 से काटेंगे तो यह आ गया 36 18 और 6 छिंग 36। फिर से काट देंगे 4 से, 4 नींग 36। इस प्रकार हमारा x बराबर आ गया 70 गुना के 9, और x बराबर जब 9 सत्ते 63, x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 630। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि P/Q बराबर है R/S के बराबर है T/U के और बराबर है 2/3। सवाल में हमसे पूछ लिया है MP प्लस NR प्लस VT, MP प्लस NR प्लस VT, और बटे में है MQ प्लस के NS प्लस में है VU। इसका मान हमें बताना है। इसका मान है दोस्तों हमसे पूछा गया। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है MP प्लस NR प्लस VT, और हमें यहाँ से पता है कि P बराबर है R के और R बराबर है T के। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें MP प्लस NR, R की जगह क्या रखेंगे P, NP प्लस VT, T की जगह क्या रखेंगे P प्लस के VP, अपॉन में होगा MQ। दोस्तों यहाँ से देखने से हमें पता है कि Q बराबर है S के और S बराबर है U के। तो यहाँ MQ को तो ऐसे ही रख लेंगे, प्लस N, S की जगह क्या रखेंगे Q, NQ, प्लस U की जगह भी क्या रखेंगे Q, प्लस के आ गया VQ। और इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले में से P कॉमन आ रहा है तो P को बाहर ले लेंगे। अंदर हमारा बच गया M प्लस के N प्लस के V, और अपॉन में Q कॉमन आ रहा है तो Q को बाहर ले लेंगे। यहाँ हमारा बच गया M प्लस N प्लस के V, और इस पूरे से ये पूरा कट गया। बराबर में हमारा बचा है P/Q। और दोस्तों यहाँ पर हमें P/Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3, और P/Q का मान आ गया 2/3। इस प्रकार इस इक्वेशन का मान आ गया 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। दोस्तों इसमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 4 × 10⁵ सेंटीमीटर के। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसे 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर। ये हमारा हो गया मीटर। इस प्रकार 4 × 10⁵ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 के पीछे 5 जीरो, और बटे में है हमारा 100। दोस्तों 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। यह आ गया हमारा 4000 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया हमारा 4000 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर था हमारा 4000 मीटर। इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 4000 डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये अब बदल गया हमारा किलोमीटर में। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया हमारा 4 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया हमारा 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर तो हो गया, 4 किलोमीटर पूछ रहा है तो 4 सेंटीमीटर कितना। 4 सेंटीमीटर को निकालेंगे, 4 × 4 बटे में आ गया 1,
तो 4 सेंटीमीटर बराबर हो गया हमारा 16 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचे एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जब लड़के की 1.2 मीटर है तो तब इसकी ऊंचाई जो है 1.4 मीटर है। और पूछ रहा है कि जब भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर हो की ऊंचाई कितनी होगी। भवन की ऊंचाई हमसे पूछी हुई है। दोस्तों यहाँ पर करेंगे कि 1.2 तो हो गया हमारा, 1.4 तो 5.4 कितना, 5.4 निकालने के लिए 1.4 गुना का 5.4 बटे में आ गया हमारा 1.2। पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे लिख देंगे 10। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 नीम 54। 2 से काट देंगे, 2 सते 14। या करेंगे 7 गुना के 9 बटे में 10, 7 नीम 63 बटे 10। या इसको हम लिख सकते हैं 6.3 मीटर। तो इस प्रकार भवन की जो लंबाई आएगी वो है, भवन की ऊंचाई हमारी आएगी 6.3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। हर भिन्न जो होती है हमारी x/y की फॉर्म में होती है और अंश और हर का अनुपात दे रखा है 3:4। 3:4 दोस्तों हम इसे मान लेंगे कि भिन्न जो है हमारी 3x और 4x के अनुपात में। भिन्न जो है हमारी 3x और 4x के अनुपात में। और सवाल में कह रहा है कि अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। दोस्तों मूल भिन्न तो हमारी ये होगी। और कह रहा है यदि हम अंश में से 3x/4x अंश में से 9 घटा देंगे, -9 कर देंगे, जो हमारी भिन्न होगी वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न हमारी कितनी है 3x/4x का 2/3 हो जाती है। ये हमारी 2/3 होगी इसकी। दोस्तों 3 से 3 कट गया, इस x से ये x कट गया और इस 2 से इस 4 को काट देंगे 2 बार। इसी प्रकार 3x माइनस का 9 अपॉन में 4x बराबर होगा 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6x माइनस के 18 बराबर होगा 4x के। और ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस के 4x बराबर होगा 18 और 2x बराबर हो गया दोस्तों हमारा 18 और x बराबर हो गया 18/2 या x बराबर आ गया कितना हमारा 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो पूछ रहा है सवाल में कि मूल भिन्न का अंश कितना। दोस्तों मूल भिन्न है हमारी 3x/4x और इसके अंश की बात कर रहा है तो अंश है इसका हमारा 3x। जब x की जगह 9 रखेंगे 3 गुना के 9 आंसर आ जाएगा हमारा 27। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।